देखिए ये जो है टेस्ट सीरीज 9 है। इससे पहले सारे जो टेस्ट सीरीज है उसके सोल्यूशन अपलोडेड है और आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक होगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, x प्लस 458 प्लस 250 का 2%, 250 का 2% यानी कि 2/100 हो जाएगा और बराबर 111 और 6 का 50%, इसका 50% है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सॉल्व कर देना है। x प्लस 458, 250 का 2% क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ से, और इसका जो है 50% यानी कि इसका हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 558। तो यहाँ पर देखिए हम सारे वैल्यू को इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 95। तो इसका आंसर हो जाएगा 95। देखिए यहाँ करा है, रीता किसी पुस्तक को 150 रुपये में खरीदकर 25% की छूट प्राप्त करती है। जब वह 150 रुपये में खरीदती है तो उसको 25% का छूट प्राप्त होता है। तो आगे हमारा क्या कर रहा है, तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य बताइए। तो अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा 100 है, 100 पर हमारा 25% का छूट मिलता है तो कितना हो जाता है, ये देखिए 100 में हमारा 25% का छूट मिलता है तो यही हमारा हो जाता है 150 रुपया। यानी कि 100 में अगर 25% का छूट मिलेगा तो कितना हो जाएगा 75%, और 75% बराबर कितना है 150। तो हमें 100 निकालना है यानी कि 100% निकालना है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा दोगुना है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोगुना, यानी कि 200 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना था 200 रुपया। देखिए यहाँ करा जायसवाल ने एक वस्तु को 1190 में बेचा, उस पर 40% का लाभ कमाया। 40% का लाभ कमाया तो मान लीजिए कि वस्तु जो है 100 का था तो उसे कितना लाभ मिला 140 का उसे लाभ मिला। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत की बताइए। तो उसका अगर अंकित मूल्य यानी कि 140 क्या है, ये हमारा क्या है अंकित मूल्य है। अब इस पर जो है 10% का छूट दे देता है, यानी कि 140 पर आपका 10% का छूट कितना हो जाएगा 14 रुपये का छूट हो जाता है। तो 140 में से हम 14 को घटा देंगे, 140 में से चूंकि 10% 14 होता है तो 140 में से हम 14 को घटा देते हैं। तो अब उसे कितने में बेच रहा है 126 रुपये में। देखिए यहाँ पर देखिए 126 रुपया कैसे आया, क्योंकि हमने माना था कि उसका जो क्रय मूल्य है 100 रुपया है, 100 रुपये पर पहले वो 140 रुपये में क्या करता है बेचता है, मतलब कि 40% लाभ पर तो 140 रुपये में बेचता है। तो यही उसका अंकित मूल्य हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो क्या करता है कि एमआरपी पर ही बेचता है। तो अब इस पर आपको 10% का छूट देता है, तो 140 पर 10% का छूट देगा तो 126 रुपये में अब बेचता है। तो कह रहा है कि अब लाभ बताइए। तो पहले वो कितना में किन रहा था 100 रुपये में किना था और 126 में ये क्या हो गया बेचा, यानी कि एसपी, और ये हमारा हो गया सीपी। तो उसे उसका लाभ कितना हुआ 26%। ऑप्शन नंबर बी सही। देखिए यहाँ करा एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मीनार आमने सामने हैं। देखिए ये हमारा एक सड़क हो गया, इसके दोनों किनारों पर 2 मीनार है, एक हमारा यहाँ मीनार हो गया और एक हमारा यहाँ मीनार हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक 50 मीटर की सीढ़ी सड़क पर इस प्रकार रखी जाती है कि एक और मीनार पर वह 48 मीटर तथा दूसरी मीनार पर वह 14 मीटर ऊंची तक पहुँच पाती है। एक जो है हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई दिया गया है 50 मीटर। मान लीजिए कि ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 50 है, और जब एक मीनार पर, ये हमारा पहला मीनार है और ये हमारा दूसरा मीनार है, जब इस पर सीढ़ी रखी जाती है और जब इस पर सीढ़ी रखी जाती है तो दोनों में से दोनों की कहाँ तक पहुँचती है, पहले वाले पर 48 मीटर पहुँचती है, यानी कि ये जो लंबाई है ये हमारा कितना हो जाएगा 48, और दूसरे वाले पर कितना मीटर 14 मीटर, यानी कि ये लंबाई कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखते हैं, सड़क की चौड़ाई बताइए। तो हमें ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमने ये पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, कि जब भी हमारा ये क्या होता है P होता है, ये B होता है और ये H होता है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है B है। तो जब भी हमारा B निकालना रहता है तो B बराबर क्या होता है √H², यानी कि बड़े वाले का स्क्वायर H² माइनस P² करते हैं तो हमारा ये निकल जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं y। तो x बराबर क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, और y बराबर क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा, ये भी हमारा कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर। तो इसको हम 50 का स्क्वायर 2500 और 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। तो 2500 माइनस 2304 करेंगे तो आ जाएगा √196। 196 किसका होता है तो 14 का होता है। तो x बराबर कितना आ गया 14। और यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 2500 में से 196 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2304, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2304, और 2304 किसका होता है तो 48 का, यानी कि y बराबर कितना हो गया 48 है। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि 14 प्लस 48, यानी कि हमारा कितना आ गया 62। तो रोड की लंबाई कितनी हो जाएगी तो 62 मीटर। देखिए यहाँ करा किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए बेच कितना में रहा है 1000 में, यानी कि एसपी हमारा हो गया कितना 1000, सीपी हम मान लेते हैं x, तो हानि कितना हो जाएगा, हानि कितना होता है 1/5, सीपी का 1/5 यानी कि x/5। तो एसपी हम कैसे निकालेंगे, तो सीपी और माइनस हानि, ये हमारा होता है एसपी निकालने का। तो एसपी हमारा कितना दिया गया है 1000 और सीपी है हमारा x और माइनस x/5। तो 1000 बराबर हो जाएगा 4x/5 और 1000 बराबर, तो ये आपका 4 से ये कट जाएगा 250 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 250 गुने
5, यानी कि 25 पचे कितना होता है 125 और 1 जीरो, x बराबर इतना आ गया, यानी कि CP हमारा होगा 1250। देखिए यहाँ करा एक वस्तु को 860 रुपये की अपेक्षा 1000 में बेचने पर 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर 860 में नहीं बेचकर इसे 1000 में बेचा गया होता तो कितने का लाभ होता है, और ज़्यादा 20% का लाभ होता है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20% अधिक लाभ होता है, तो कितना अधिक किया जा रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 140 अधिक किया जा रहा है, तो हमारा 20% अधिक लाभ हो रहा है। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 140। तो हमारा क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700। इसका आंसर 700। देखिए ये एक जो है एक तरह का क्वेश्चन नहीं, समझने वाला चीज़ है। 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो जो अगर प्रत्येक संख्या यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, अगर 3 का औसत अगर 3 है, अगर प्रत्येक संख्या में अगर 3 से गुना करते हैं तो औसत में भी क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, अगर सारे संख्याओं का औसत जो है 7 है, अगर प्रत्येक संख्या में 12 से गुना हो रहा है तो औसत में भी 12 से गुना हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 12 बराबर होता है 84। इसका आंसर 84। देखिए यहाँ कह रहा है 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। देखिए 100 संख्या का औसत कितना है 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया, तो ठीक औसत क्या होगा। तो देखिए किसके स्थान पर 53 लिखना था, ये आपका सही था, लेकिन लिखा क्या गया 83, ये आपका क्या था गलत। तो यानी कि पहले आपको 53 लिखना था लेकिन 83 लिखा गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है 30 हो रहा है। मतलब आप 30 ज़्यादा लिख दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसमें से कुछ ना कुछ कम करना होगा। लेकिन ये 30 तो डायरेक्ट कम नहीं करेंगे, क्योंकि एक संख्या में केवल और केवल बदलाव आया है। तो हम क्या करेंगे कि 30 को टोटल संख्या, दोनों का अंतर कितना है 30 को टोटल संख्या कितना है 100 से भाग देंगे, यानी कि आ गया 0.3। तो हम इस 0.3 को हम घटाएंगे 40 में से, 40 में से कितना घटाएंगे 0.3, तो यहाँ पर क्या आ गया 39.7। यही आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि क्या करते हैं, जो हमको लिखना चाहिए और जो लिखे हैं उन दोनों का अंतर ले लेते हैं, और अंतर लेने के बाद जितना नंबर दिया है, संख्या दिया है, उससे डिवाइड कर देंगे, और जो आया इसको हम पता करेंगे पहले तो कि घटाना है या फिर बढ़ाना है। तो 0.3 आया, लेकिन हमें पता नहीं है कि 0.3 घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम नंबर देखेंगे, लिखना कितना चाहिए था 53, और लिखा गया कितना गया 83, यानी कि हमारा ज़्यादा इसमें लिखा गया है, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको जो है घटाएंगे। देखिए यहाँ करा वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी। तो देखिए 50% क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी आर स्क्वायर में आए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 बार कमी हो रही है, यानी एक टाइप से कह सकते हैं CI टाइप का। तो देखिए इसमें हम लगाएंगे घट रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला याद करिए x + y और प्लस XY/100। अगर बढ़े तो यहाँ प्लस रखेंगे, अगर घटे तो माइनस रखेंगे। अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो प्लस और माइनस करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का दोनों क्या हो रहा है घट रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का एरिया अगर है, मान लीजिए आयत का एरिया x गुने y होता है, अगर लंबाई बढ़ रहा है चौड़ाई घट रहा है तो एक माइनस और एक प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों r क्या है सेम है, और दोनों क्या हो रहा है घट ही रहा है। तो यहाँ -50 प्लस यहाँ भी माइनस करेंगे 50, और यहाँ प्लस हमारा यहाँ अगर x को -50 करते हैं और y को -50 करते हैं तो दोनों मिलकर, और नीचे में 100 करते हैं तो ये दोनों मिलकर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि -100, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो +25, यानी कि -75, यानी कि क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी 75% की कमी आएगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, मैं बता देता हूँ फार्मूला। डिफरेंस अगर अंतर दिया रहा है और तो बराबर होता है अंतर बराबर PR² / 100 अंतर अगर निकाला रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। ये याद रखिए कि ये कब काम आता है, जब 2 वर्ष की बात हो। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको ये भी मेथड आपका सही है, लेकिन मैं एक और मेथड बताता हूँ। देखिए साधारण ब्याज है, तो 4 को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 8, और ये आ गया आपका टोटल 8%। ये क्या आ गया SI कितना आ गया 8%, और हमें CI निकालना है 2 वर्ष के लिए। तो क्या करते हैं 4 + 4 + 4 गुने 4/100, तो क्या आ जाएगा 8.16%। ये क्या आ गया CI आ गया। और दोनों का अंतर कितना दिया गया है, दोनों का अंतर दिया गया है 1 रुपया। यहाँ से आपका अंतर कितना आ रहा है 0.16%, और ये दिया गया है 1 रुपया। तो हमें क्या निकालना है धन कितना, तो धन हम 100 लेते हैं, 100 निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 निकल जाएगा, तो 1/0.16 गुने कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से 2 जीरो से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 4 से 4 बार में, और यहाँ ये कट गया 25 बार में, और ये फिर 4 से फिर 25 बार में, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो हमारा धन कितना आ गया 625, ऑप्शन नंबर 20 सही। देखिए यहाँ कह रहा है कि हेमंत ने 10 साड़ी 130 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर 10 साड़ी है, इसको कितने के लाभ पर 130 रुपया प्रति साड़ी के लाभ पर, 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर। यहाँ पर हो गया 12 साड़ी और कितने के लाभ पर, तो 60 रुपया के लाभ पर प्रति साड़ी। और कह रहा है आगे कि शेष बची 20 साड़ियों में से प्रत्येक को कितने के लाभ पर बेचे कि कुल साड़ियों पर औसत लाभ 75 रुपया प्राप्त हो। तो शेष बचे 20 साड़ी का
और हमें औसत निकालना है। तो यहाँ पर इसका औसत मान लेते हैं कि x। तो यहाँ पर कुल का औसत भी दिया गया है। कुल का औसत कितना दिया गया है? 75। कुल का औसत हमारा दिया गया है, औसत लाभ 75 रुपया हो। और कुल साड़ी कितनी है? तो 10 और 20, 30 और 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। 42 साड़ी का आपका औसत कितना दिया गया है? 75। तो देखिए 10 का औसत कितना दिया गया है? 130। तो 10 गुने 130 हो जाएगा। और प्लस 12 का कितना दिया गया है? तो 12 गुने 60 है। और प्लस हो जाएगा आपका 20 का निकालना है। तो 20 का हम माने हैं कि 20 का साड़ी का x है। और ये पूरी कितनी साड़ियाँ हैं? 42। और ये पूरा औसत कितना दिया गया है? 75। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हमारा x निकाल लेना है। देखिए यहाँ करा 10 छात्राओं का औसत 14 वर्ष है। छात्राओं मतलब गर्ल्स, यानी कि 10 गर्ल्स का औसत कितना है? 14 वर्ष। तथा 12 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। और 12 बॉय का औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। और आगे कह रहा है 10 छात्राओं और 6 छात्रों का औसत आयु कितना है? 14.5। 10 गर्ल और प्लस 6 बॉय, इनका औसत आयु कितना है? 14.5। तो कह रहा है शेष 6 छात्राओं का औसत आयु कितनी होगी? यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ छात्राओं का नहीं छात्र होगा। छात्र, क्योंकि शेष जो बच रहे हैं यहाँ पर, तो हमने 10 तो गर्ल्स ले ही लिया, तो लड़कियाँ तो पूरी हो ही गई, लेकिन शेष कौन बच रहे हैं? यहाँ पर 6 लड़के ही लिए हैं, तो यहाँ पर 6 ही लड़के बचेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? शेष 6 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? तो देखिए 6 छात्रों का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 10 गर्ल और प्लस 12 बॉयज़, बोले यहाँ पर 10 गर्ल का कितना दिया गया? पहले ये लिख लेते हैं। 10 गर्ल का कितना दिया गया है? तो 10 गर्ल का 14 दिया गया, तो 10 गुने 14 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? 12 बॉयज़ का कितना दिया गया है? 16। तो 12 गुने कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये हमारा बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा, यहाँ पर गर्ल्स का टोटल निकल गया, ये गर्ल्स का टोटल है और ये हमारा बॉयज़ का टोटल है। तो ये बराबर होगा, इन दोनों के औसत आयु को गुना करेंगे, यानी कि 10 और प्लस 6 16 हो जाएगा। 16 को हम 14.5 से गुना करेंगे और बच गया कितना? 6 लड़के और बच गए। तो 6 का हम मान लेते हैं कि x औसत आयु है। तो इसको बस सॉल्व करना है। 10 यहाँ हो गया 140 और यहाँ हो गया 192 और यहाँ हो गया 232 और प्लस हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 332 और माइनस 232 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ गया? 100/6। इसको हम काट देंगे तो यहाँ 50 और यहाँ कितना आ गया? 3, यानी कि 16.2/3 इसका आंसर हो गया। यानी कि 6 जो छात्र बचे हुए हैं उनका औसत आयु कितना हो गया? 16.2/3। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने की चाल से? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। तो देखिए 5/18 और 18/5 होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे लड़के 5/18 जहाँ करना है 18/5 कर देते हैं। तो चलिए मैं समझा देता हूँ। 5/18 कब करेंगे? देखिए जब ऊपर में वैल्यू छोटा रहे, यानी कि छोटा करना है आपको, यानी कि किलोमीटर से मीटर में बदलना है, तब आप छोटा वाला वैल्यू, ऊपर वाला देखना है, केवल ऊपर वाला देखना है कि ऊपर में अगर छोटा वैल्यू है तो आपको छोटा करने के लिए 5/18 को लेना है। अगर बड़ा करना है तो आपको बड़ा वैल्यू लेना है। अगर बड़ा करना है, बड़ा मतलब मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर, मीटर क्या है? छोटा है। किलोमीटर क्या है? बड़ा है। तो जब आपको छोटा से बड़ा करना है तब आप बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, और जब आपको बड़ा से छोटा करना है तो आप छोटा वाला। तो यहाँ आपका क्या है? बड़ा है, बड़ा है ये वाला, और इसको छोटा करना है तो हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि 5/18, 18 चौके 72, यानी कि यहाँ आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 दिया है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मूल्यों का अनुपात दिया गया है और टोटल जो वैल्यू दिया गया है ये सिक्के का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर मूल्यों, यानी कि मूल्यों का अनुपात कितना है? 13, 11 और 7 है। 13 किसका है? 1 का है, और 50 का है 11, और 25 का है 7। क्योंकि हमें जो ये वैल्यू दिया गया है ये सिक्का में दिया गया और ये रेशियो हमें मूल्य में दिया गया, तो हम सिक्कों का रेशियो निकाल लेते हैं। सिक्कों का रेशियो, तभी तो सबको जोड़कर इसके बराबर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिक्कों का, यानी कि 1 रुपये का 13 सिक्का है तो कितना सिक्का होंगे? 13 ही होंगे। अगर 50 पैसे का 11 रुपया है तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? 22। याद रखिए 50, समझिए कि 50 पैसे का 11 रुपया है। जैसे मान लीजिए कि 50 पैसे का आपके पास 1 रुपया है तो सिक्का कितना होगा? 2 सिक्का होगा। इसी प्रकार 50 पैसे का आपके पास कितना है? 11 रुपया है तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 सिक्का हो जाएगा। इसी प्रकार 25 पैसे का 7 रुपया है तो आपके पास टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ से ये सिक्कों का अनुपात आ गया। तो अब क्या करना है? इसको जोड़ देना है। 13x प्लस 22x और प्लस 28x बराबर कितना हो जाएगा? 378। तो यहाँ पर इसको जोड़ दिए तो 63x बराबर कितना आ गया? 378। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया आपका 6, यानी कि 6 क्या आया? 6 क्या आया? सिक्कों की संख्या का कॉमन वैल्यू आया। तो देखिए किसका सिक्कों की संख्या निकालना है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाला हमारा कौन सा है? तो बीच वाला है, यानी कि ये वाला है 22। तो 22 को हम 6 से गुना करेंगे, 22 गुने 6, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 13, यानी कि 132 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले। यहाँ पर देखिए एक 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात 7:1 है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई, और इनके अंकों का योग x प्लस वाई हो जाएगा।
का अनुपात कितना है 7:1 है, यानी कि 7/1 है। और आगे कह रहा है यदि इकाई अंक दहाई अंक से एक कम है, इकाई अंक यानी कि y जो है दहाई अंक से यानी कि x से एक कम है, तो y बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 10x प्लस x माइनस 1 और नीचे में हो जाएगा x प्लस y का वैल्यू यहाँ x माइनस x बराबर हो जाएगा 7/1। तो बस अब क्या करना है, सारा जो है x के वैल्यू में आ गया, यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस x और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 7/1। तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर y कितना हो जाएगा 21, यानी कि अंक कितना हो जाएगा 21, y 1 और x 2, तो अंक कितना 21। देखिए यहाँ ए और बी 10 और 9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। देखिए ए और बी 10 और 9, ए और बी कितने के अनुपात में 10 और 9 के अनुपात में लगाकर व्यापार को आरंभ करते हैं। ए का धन 6 महीने तक लगा रहा था, ए का धन जो है 6 महीने तक लगा रहा। अंत में कुल लाभ को इन दोनों में 4 और 3 के अनुपात में बांट दिया गया। तो हम जानते हैं कि धन हम जितना लगाएं, मान लीजिए कि ए और यहाँ पर आपका बी, तो धन जितना लगाएं, ए ने धन लगाया मान लीजिए 10 और कितने दिनों तक लगाया, तो 6 महीनों तक, और बी ने आपका धन लगाया कितना 9 और कितने दिनों तक लगाया, यही हमें पता करना है। और यही जो रेशियो बनेगा वही आपका क्या चीज़ का रेशियो आएगा, तो जो लाभ का रेशियो आएगा, लाभ के बंटवारे का रेशियो, जो कि यहाँ पर दिया गया है 4:3, तो 4/3 यहाँ पर हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि जो बी है, बी ने कितने महीनों तक लगाया उस धन को, तो 5 महीने तक, और ए ने आपका दिया गया है 6 महीने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ कह रहा है जय ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ किया। यहाँ पर जय ने कितना लगाया 30,000 और 2 महीने बाद 45,000 लगाकर राजू इस दुकान में साझेदारी हो गया। 2 महीने बाद कौन लगाता है, राजू। ये कितना लगाता है 45,000 एक वर्ष के अंत में। तो देखिए एक वर्ष के अंत में देखा जा रहा है, तो जय ने तो आपका जो है शुरू से ही स्टार्ट किया था, जय ने शुरू से ही स्टार्ट किया था, यानी कि ये जो है 12 महीने तक चलता है। लेकिन जो आपका राजू है ये 2 महीने बाद आता है, तो वर्ष के अंत तक इसने 10 ही महीने तक आपका जो धन है वो लगाया। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लाभ का अनुपात यहाँ से निकल जाएगा 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 ये भी कट गया, फिर आ गया यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा 15 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, फिर ये 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 4:5 के रेशियो में दोनों को लाभ मिलेगा। और टोटल लाभ का बंटवारा कितना करना है 54,000 का, 54,000 का आपको लाभ का बंटवारा करना है। और राजू का पूछ रहा है, तो राजू का कौन सा है 5 है, तो 9 का वैल्यू 5 4 टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और 4 9 का वैल्यू दिया गया है 54,000। राजू का कितना है 5 का वैल्यू निकालना है, तो 54,000/9 और गुने 5 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 30,000, यानी कि राजू को कितना लाभ मिलेगा 30,000 का। देखिए इस क्वेश्चन को, सौरभ के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, तो दोनों का, तो मुर्गा का भी एक ही सिर होता है और गाय का भी एक ही सिर होता है, और कुल सिर कितने हैं 48 है, यानी कि x + y बराबर कितना दिया गया है 48। ये मुर्गों की संख्या हो गया और ये आपका गाय की संख्या हो गया। आगे कह रहा है पैरों की संख्या 140 हो, तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो देखिए मुर्गा का पैर कितना होता है 2 होता है, और गाय का पैर कितना होता है 4 हो गया। तो एक मुर्गे का x मतलब x मुर्गा है, एक मुर्गा का 2 पैर है, तो x मुर्गे का कितना पैर हो जाएगा 2x, टोटल पैर कितना हो जाएगा x मुर्गे का 2x, टोटल गाय का पैर कितना हो जाएगा 4x, और इनका जो योग दिया गया है, यानी कि इसको y माने हैं तो 4y हो जाएगा, 2x + 4y, ये हमारा कितना दिया गया है 140। तो यहाँ से हमारा x + 2y हमारा कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 70। अब ये हमारा दूसरा है इक्वेशन और ये हमारा पहला है, तो इसमें से हम इसको घटाते हैं, तो x में से x जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, फिर 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, फिर 70 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी कि हमारा गाय का संख्या आ गया, लेकिन निकालना किसका है मुर्गा का। तो x + y बराबर 48 है, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 48 - 12 कर देंगे, यानी कि 36। सॉरी यहाँ पर आपका जो है 22 होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 26, तो x बराबर 26 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गाय को 3 महीने तक चलाता है। ए जो है ये कितना 24 गाय को 3 महीने तक चलाता है, 3 महीने। और जो है बी अपनी 10 गाय को 5 महीने, 10 गाय को कितने 5 महीने। और सी अपनी 35 गाय को 4 महीने, सी अपनी 35 गाय को कितने 4 महीने। और डी अपनी 21 गाय को 3 महीने, 21 गाय को कितने 3 महीने। ये कौन डी। यदि कुल किराए में ए का भाग 1440 रुपया हो, तो चारागाह का कुल किराया कितना है। तो देखिए इन सब का अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि 24 को गाय चराता है 3 महीने, तो ये कितना हो गया 24 तिया कितना होता है 72, और ये आपका हो जाएगा 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, और ये 35 दूनी 70 दूनी 140, और ये हो जाएगा 63। हमारा ए का मान दिया गया, ए का मान दिया गया है 1440, यानी कि 72 का मान दिया गया है 1440। हमें किसका निकालना है कुल का, तो कुल हमारा कितना आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5,
फिर हो जाएगा 7 5 12, 12 4 16 और 16 6 कितना हो जाएगा 22 और 1 22 का 2 हो जाएगा और 1 और 2 1 3 325 का वैल्यू निकालना है हमें। 72 का वैल्यू इतना दिया गया है 1440 यानी कि कितने गुना है 20 गुना है। तो ये भी हमारा कितने गुना करना है 20 गुना यानी 325 का 2 गुना कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। 650 पर एक जीरो दे देंगे यानी कि सभी को मिलकर आपको 6500 रुपया देना होगा यानी इसका आंसर हो जाएगा 6500। देखिए यहाँ पर कह रहा है पानी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपये प्रति किलो हो। तो देखिए यहाँ पर पानी का मूल्य और यहाँ पर आपका किसका मूल्य दूध का मूल्य। तो पानी का मूल्य कितना है तो 0 है और दूध का मूल्य कितना है 12 है। इसको दोनों को मिलाया जाता है तो कितने का मूल्य आना चाहिए 8 के मूल्य में। तो कितने का रेशियो तो देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा यहाँ पर और 0 में से 8 गया तो यहाँ पर क्या बचा 8 बचा। तो हम इसको काट देंगे 4 से ये 2 बार में यानी 1:2 में मिलाया जाना चाहिए तब इसका जो मूल्य आएगा 8 रुपये आ जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही।